टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में सपा जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने अब असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। साथ ही कहा अतीक अहमद के चुनाव लड़ने से सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो मुसलमान भी जान गया है वो मुसलमानों के नेता नहीं परिवार के नेता हैं और सिर्फ परिवार को बचाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है सपा जिला अध्यक्ष योगेश यादव का। ओवैसी साहब को बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो मानते हैं, टोटल जीरो। उनका न कोई असर है न कोई असर दिख रहा। हमारी तमाम मुस्लिम भाइयों से हमारी बातचीत हो रही है। तमाम साथी हमारे संगठन के लोग हैं जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, हम लोग पूरा जा रहे हैं। लोग सुनने जरूर गए हैं, सुने हैं लोगों की बात, उनकी बातें सुनकर के लोग और नाराज हो गए। वो जिस तरीके से जो भाषा शैली वो प्रयोग कर रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के हराओ, उसके बिना कोई आपका राजनीतिक भविष्य नहीं है, ये साफ संकेत है कि भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा की सरकार बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने यही काम करके बिहार में भाजपा की सरकार बनाई और इससे बंगाल की जनता की आंख खुल गई और बंगाल के लोगों ने उनको जीरो कर दिया। वैसे उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको जीरो करके हैदराबाद भेजेगी, उसके बाद जाकर वहीं हैदराबाद में अपनी पार्टी चलाएं। यहाँ कोई फैक्टर असर नहीं कर रहा। अतीक अहमद आपकी पार्टी में नहीं है, हाँ, अब तो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या असर पड़ेगा समाज पर? कोई असर नहीं पड़ रहा। तमाम लोग आते हैं, पार्टियां इतनी बड़ी पार्टी, तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग चले जाते हैं, तमाम लोग ज्वाइन करते हैं। इससे कोई हमारे समाजवादी पार्टी को ना फर्क पड़ रहा, ना किसी को कोई इससे कोई असर पड़ रहा है और नहीं हमारे वोट बैंक पे कोई असर पड़ रहा है। और इसका आप परिणाम आपने उपचुनाव में भी देख लिया था, जब हमारे फूलपुर से नागेंद्र पटेल जी लड़े थे, उस वक्त भी आप लोगों ने देख लिया था कि अतीक अहमद की क्या पोजीशन, लड़े तो थे अतीक अहमद, क्या स्थिति थी, कितने वोट मिले थे उससे आगे। और तब से स्थिति उनकी और ख़राब हो गई है, जब से उनको लोग क्लियर कट मान लिए। अभी तक तो कुछ लोग मान रहे थे अतीक अहमद मुसलमानों के नेता, अब तो लोग मान गए कि मुसलमानों को नेता नहीं, अपने परिवार के नेता, अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं। मुसलमानों के हितैषी होते तो मुसलमानों की बात करते, परिवार की बात न करते। आज में एक कांग्रेसी नेता ने एक ऐसा पोस्टर वायरल किया जिससे अब सियासी भूचाल आने का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल की गई इस पोस्टर में सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी की फ़ोटो लगाई गई है। तिरंगे के बैकग्राउंड में बनी इस फोटो में सबसे ऊपर सुस्वागतम लिखा है। वायरल फोटो में सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी की फ़ोटो देखी जा रही सकती है। स्थानीय कांग्रेस नेता ने फ़ोटो लगाने के बदले में इस कांग्रेसी नेता पार्टी से बाहर निकालने की चेतावनी दी है। नोटिस में साफ लिखा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो पार्टी के पद वापस लेते हुए पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो इरशाद उल्लाह को लगभग पार्टी से निकालने की तैयारी कर ली गई है। सोनिया गांधी के साथ वरुण गांधी की फोटो जोड़कर वायरल करने वाले नेता को अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रशासन प्रदीप नारायण द्विवेदी ने नोटिस जारी किया है। इससे साफ लिखा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी का फोटो लगाकर कांग्रेस में स्वागत का जिक्र किया गया। नफीस अनवर ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मेरी जानकारी में आया है कि उसके अंदर वरुण गांधी जी और सोनिया गांधी जी को एक साथ दिखाया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे पोस्टरों को कांग्रेस पार्टी ही जगह नहीं देती है। जिन लोगों ने इस पोस्टर को अगर कांग्रेस के किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ने लगाया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वरुण गांधी जी आज भी भाजपा में सांसद हैं और इस तरह का पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है, जानकारी अनुसार उनको नोटिस दे दिया गया है, 24 घंटे का उनको समय दे दिया गया है। यदि उन्होंने इस विषय पर अपना पक्ष सही नहीं रखा तो निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता और उनके पद से उनको निष्कासित किया जाएगा। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है वह माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप का होता है। माता का महागौरी स्वरूप अति शांत और संयम का है। आज के दिन पूजा करने से मानसिक और शारीरिक संयम भी प्राप्त होता है, मानसिक शांति भी होती है। बहुत से लोग जो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे होते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक शांति सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और उस शांति के लिए आज के दिन जप और तप करना बहुत ही शुभमय होता है। आज के दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। वैसे तो कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं, परंतु अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना अति शुभमय होता है। आज के दिन कन्याओं को पूड़ी, कचौड़ी
काले चने हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ लोग जलेबी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। वैसे माँ गौरी को नारियल अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन नारियल का भोग माता रानी को चढ़ता है या नारियल से बनी हुई मिठाई भी चढ़ाई जाती है। माता रानी का जो ये स्वरूप है वो अति शांत है। माता रानी ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और सफ़ेद ही आभूषण भी पहने हुए हैं। माता रानी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि उन्होंने एक में त्रिशूल, एक में बाबा भोले का डमरू और एक अभय मुद्रा और एक वर मुद्रा है। माता रानी की जो सवारी है वो बैल है। यही माता ने मतलब जो माता गौरी का जो स्वरूप है, उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तप किया था। इसलिए आज के दिन पूजा करने से जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही होती हैं या मन वांछित जो वर प्राप्ति के लिए भी आज के दिन की पूजा अति शुभ में होते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और घर वाले मान नहीं रहे होते, उनके लिए भी आज के दिन पूजा करना अति शुभ में होता है। माता की रानी की पूजा से मन वांछित बल की प्राप्ति होती है। माता रानी की आज की पूजा से मेंटली और फिजिकल। तीर्थों के राजा प्रयागराज में जहाँ कुंभ नगरी बसती है, तो जहाँ कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं, मगर नवरात्र आने पर यहाँ 9 दिन भव्य रामलीला का आयोजन भी होता है। ऐसे में प्रयागराज में एक ऐसे शख्स हैं जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। ये कोई और नहीं, प्रयागराज के रहने वाले हामिद हैं, जो करीब पिछले 20 सालों से प्रयागराज की श्री राम लीला पत्थर चट्टी में अपना किरदार भी करते आए थे और अब वो यहाँ पर किरदार निभा रहे आर्टिस्टों का मेकअप करते हैं। आइए जानते हैं क्या है, किस तरह से हामिद यहाँ कार्य करते हैं और क्या कहना है उनका। सर, श्री पत्थर चट्टी रामलीला से हमको जुड़े करीब 18 से 20 साल हो गया है और एक्ट भी हमने किया है। किसी टाइम में परशुराम का किया, सुग्रीव का किया, केवट का किया, ऐसे एक्ट भी करते थे। लेकिन जब रामलीला से मेकअप से जुड़े थे शुरू से, तो जब मेकअप करने लगे तो फिर मेकअप से ही जुड़े रह गए और सभी का मेकअप किया। पूरी लीला का मेकअप करते हैं, पूरी रामलीला का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 12 से 15 साल के रहे होंगे। श्री लोकनाथ व्यायामशाला में ऐसे हम लोग थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज करने जाते थे, तो वहाँ शो होता था। शो के टाइम ये होता था कि किन किन बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। अब उसी में हम लोगों को बुला लेते थे कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। उसी से सर ज़्यादा हो गया, लेकिन पत्थर चट्टी से 20 साल हो गया। सारे यहाँ आर्टिस्ट होते हैं, 70-80 आर्टिस्ट रोज़ मेकअप हम करते हैं और हमारे छोटे भाई हैं साथ में असिस्ट करते हैं हमको, अरशद जी। दोनों भाई मिलके और एक और हमारे मित्र हो रहे हैं। किसका मतलब राम लक्ष्मण, सीता भरत शत्रुघ्न, कैकेयी कौशल्या, सुनैना, मतलब सारे आर्टिस्टों का सर ये सोचना पड़ता है। रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और राजा के वंश उसमें थे, उसी हिसाब से उनका फेस हमको बनाना पड़ता है। और कहते भी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा के अंदर ही उनको रखना पड़ता है, वो और नहीं कर सकते कहीं से। क्या क्या उसमें सर ये सब ये राजनीति होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के लिए सारे बराबर होते हैं। मंच हो या फिल्म हो या कुछ भी हो, आर्टिस्ट तो एक जैसा ही है। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने अब सरकार को घेरा है नवरात्र व महंगाई के मुद्दे पर। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि अब क्या खाएं, क्या बचाएं और क्या बच्चों को पढ़ाएं। वहीं जमकर इरशाद उल्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अब क्या खाएं, क्या बचाएं और क्या पढ़ाएं, मतलब आप समझिए मैं क्या कहने वाला हूँ। क्या खाएं, क्या बचाएं और क्या बच्चों को पढ़ाएं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि आदमी न खा पा रहा है, न बचा पा रहा है, न बच्चों को पढ़ा पा रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है। ख़ास तौर से इस नवरात्र में जो 9 दिन एक माँ दुर्गा की पूजा होती है और हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें इतनी महंगाई कि दुकानदार जो दुकान खोल के बैठा हुआ है नवरात्र का सामान लगाकर, नवरात्र की पूजा सामग्री को बेचने के लगा, वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं और महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर गई है। अब इतनी स्थिति बुरी आ गई है कि
कि आदमी अब त्यौहार को मनाने के लिए भी सोच रहा है कि वो स्थिति आ गई है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप महंगाई पर लगाम लगाइए, कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकिए, नहीं तो आदमी जहर खाने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। और जहर खाने के लिए हर आदमी जो है उसके पास भी पैसे भी ना होंगे, इतनी बुरी स्थिति आ जाएगी। जहां लोग नवरात्र में देवी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वहीं मुट्ठीगंज के एक परिवार को माँ की पूजा आराधना करने से पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर रोक दिया। ये हम नहीं कहते, ये सरकारी स्कूल की टीचर नंदिनी मिश्रा का कहना कि उनके ससुर के भाई जय बहादुर शर्मा ने, जो कि उनके परिवार में 4 पीढ़ियों से एक मंदिर स्थापित है और जिसका जाने का एकमात्र रास्ता है, उस मंदिर के रास्ते को दीवार उठाकर बंद कर दिया गया है, जिसका मामला पहले से न्यायालय में भी था उस रास्ते को बंटवारे को लेकर। मगर जिसके बावजूद यहाँ पर जय बहादुर शर्मा ने पुलिस से साठगांठ कर और कुछ वकीलों को बुलाकर उनके रास्ते पर दीवार उठा दी, जिससे वो नवरात्र में पूजा करने से भी वंचित रह गईं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है नंदिनी मिश्रा का। सरकारी अध्यापिका हूँ। घर पे पुश्तैनी 4 पीढ़ियों से मंदिर जो है एक स्थापित है, जिसमें शिव जी का मंदिर है और देवी जी का मंदिर है। मेरे चाचा ससुर जय बहादुर शर्मा ने अधिवक्ताओं और गुंडों के बल पे उस मार्ग को जो है, जो कि एकमात्र रास्ता था मंदिर जाने का, उसको बंद कर दिया। 23 सितंबर 2021 की थी, जब मेरा कोविड वैक्सीनेशन जैसे राष्ट्रीय कार्य में मेरी ड्यूटी लगी थी। इसके लिए गुहार मैंने जो है थाना पे, एसएसपी ऑफिस, डीएम के यहाँ हर जगह मैंने लगाया, मुझे कहीं से राहत नहीं मिला। बल्कि 23 तारीख को थाना पे ही बैठा के एसआई रोहित के संरक्षण में वो दीवार उठाया गया और जो है मेरा मार्ग बंद कर दिया। कंप्लेन मैंने हर जगह की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। कारण मैं आज मीडिया के सामने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि नवरात्र के शुभ अवसर पे, जहाँ वो सभी मंदिरों को संरक्षण दे रहे हैं, मुझे भी मेरे मंदिर पे दर्शन करने की और जाने के लिए उस मार्ग को जो है गिराया जाए, जो अवैध दीवार जय बहादुर शर्मा के द्वारा बना ली गई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डीआरएम प्रयागराज द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी जाती है और समय समय पर रेलवे की उपलब्धियां भी गिनाई जाती है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। ये नज़ारा है रेलवे कॉलोनी सिविल लाइंस का, जहां पर आप देख सकते हैं गंदगी के अंबार, अव्यवस्थाएं किस तरह से हैं। और जबकि स्वच्छता अभियान के तहत पूरे माह चलाना है और सफाई भी रखने की बात कही गई थी, मगर आप देख सकते हैं कि रेलवे कॉलोनी के क्या हालात हैं, वो आप खुद अपने आँखों से देख सकते हैं। दीवारें जर्जर हैं, चारों तरफ अव्यवस्थाएँ हैं, गंदगी के अंबार आपको सड़क किनारे कॉलोनी में दिख रहे हैं। सड़कें भी क्या हाल है वो आप अपने आँखों से देख सकते हैं, मगर सारे दावे कागज़ों में ही नज़र आते हैं। और जिस तरह से विकास की बात रेलवे द्वारा की जाती है, वो सारी चीज़ें हकीकत में कुछ और ही बयां करती है। ये हम नहीं कहते, ये आपको रेलवे कॉलोनी की तस्वीर बयां करती है कि यहाँ पर गंदगी के अंबार और किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, जिसको अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं और या फिर ऊपर तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को संक्रमण का खतरा भी सता रहा है। चैत्र नवरात्र से लेकर शारदीय नवरात्र तक प्रयागराज के 3 प्रमुख मां कल्याणी देवी, मां ललिता देवी व मां आलोक शंकरी मंदिर में माथा टेकने के लिए हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। लेकिन ख़ास तौर से चलने फिरने से असमर्थ बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को माता रानी का दर्शन मुश्किल से ही हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बड़े बुजुर्ग और दिव्यांगजनों या बाहर से रहने वाले लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इनके लिए माता रानी का दर्शन करना बेहद आसान हो गया है। अब वो लोग भक्त जो कल्याणी देवी का दर्शन नहीं कर पाते थे, अब वे ऑनलाइन के ज़रिए माँ कल्याणी का दर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित 3 प्रमुख मंदिर में से एक शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर में अपने आधुनिक रूप के साथ माता रानी के दरबार को पूरी तरह से हाईटेक कर दिया है।
आपको बता दें कि अब मां कल्याणी देवी का दर्शन वेबसाइट के ज़रिए किया जा सकता है, जहां पर माता रानी के श्रृंगार से लेकर आरती के व इतिहास पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऑनलाइन प्रसाद और मां कल्याणी देवी के दर्शन की भी सुविधा भक्तों को आसानी से मिल सकेगी। भक्तों को ये सुविधाएं मिलेगी। नवरात्र में मंदिर के कपाट खुलने व बंद होने का समय, प्रतिदिन होने वाले श्रृंगार आरती का वीडियो, ऑनलाइन प्रसाद मंगवाने की व्यवस्था, साल भर परिसर में होने वाले आयोजन का वितरण। जो भक्त बाहर रहते हैं या यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, वे घर पर ही पूजा पाठ करा सकते हैं। वहीं शक्तिपीठ मां कल्याणी के अध्यक्ष सुशील पाठक का कहना है कि मां कल्याणी.com वेबसाइट के जरिए जो भक्त दर्शन नहीं कर पाते या करना चाहते हैं, वो मंदिर संपर्क कर सकते हैं और उनकी पूजा पाठ आदि हो जाती है। साथ ही ये भी बताया कि जिन भक्त को मां कल्याणी व नवरात्र में पूजा अनुष्ठान पाठ या दूर हैं या ऑनलाइन अपना संकल्प करके मां का पूजा अनुष्ठान मंदिर व्यवस्था के द्वारा कराते हैं और या फिर वर्ष भर में कराया जाती है पूजा अनुष्ठान के बाद कोरियर के द्वारा प्रसाद को भेज दिया जाता है उनके पते पर। वहीं ऑनलाइन वेबसाइट बनाने का उद्देश्य यही था कि उन भक्तों को दर्शन कराना जो दूर हैं या किसी कारणवश वंचित रह जाते हैं मां के दर्शन और मां के दरबार तक पहुंचने में। में माँ कल्याणी का शक्तिपीठ है, जो 51 पीठों में से एक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, तंत्र चूड़ामणि आदि ग्रंथों में इनका उल्लेख है। ये वास्तविक में ललिता शक्तिपीठ है, माँ कल्याणी के नाम से विख्यात हैं। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऑनलाइन माँ कल्याणी वेबसाइट है, उसके द्वारा जो भक्त माँ को दर्शन नहीं कर सकते या कुछ करना चाहते हैं, उसके द्वारा वो मंदिर से संपर्क करते हैं, उनकी पूजा पाठ आदि भी हो जाएगा। जिन भक्तों को माँ कल्याणी का नवरात्र में पूजन अनुष्ठान पाठ दुर्गा सप्तशती का जो नहीं आ सकते या दूर हैं, वो ऑनलाइन अपना संकल्प करके माँ का पूजा अनुष्ठान मंदिर व्यवस्था के द्वारा कराते हैं। वर्ष भर में भी जब जिसकी आवश्यकता होती है किसी प्रकार के सनातन धर्मी धार्मिक कार्यक्रम की, वो अपना ऑनलाइन संपर्क करते हैं, संकल्प होता है उनका, ब्राह्मणों के द्वारा उनका पूजन संपादित होता है, फिर कुरियर के द्वारा उनको प्रसाद इत्यादि भेज दिया जाता है। उद्देश्य बस मेन यही है ना कि बहुत से भक्त श्रद्धा रखते हैं और नहीं आ पाते। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कुछ विदेश में हैं, हाँ, अब वो नहीं आ पाते। लोग अब दिल्ली में हैं, कुछ भक्त कलकत्ता में हैं, बम्बई में हैं, अब वो नहीं आ सकते। कभी आते हैं, 2-4 साल में आए, दर्शन किए, तो उनकी अपनी श्रद्धा है पूजा कराने की या कोई उनका अनुष्ठान इत्यादि कराने की, तो वो संपर्क करते हैं, उनका ब्राह्मणों के द्वारा करा दिया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज नवरात्र के शुरू होते ही सब्जियों की कीमतों में तेज़ी आ गई है। अब टमाटर और आलू प्याज के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। रेट में वृद्धि होने के साथ मंडी में सब्जियों की बिक्री भी तेज़ हुई है। फिलहाल सब्जियों की कीमतों में गिरावट के आसार नहीं है। कीमतों में तेज़ी की वजह से लोगों की जेब ढीली हो रही है। सब्जियों के दाम में तेज़ी की वजह डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण माल भाड़े में बढ़ोतरी मानी जा रही है। मंगलवार को गोला आलू के दाम 10 रुपये, G4 आलू की कीमत 17 रुपये, टमाटर का रेट 35 से 40 रुपए किलो। प्याज का दाम पहले से बढ़ चुका है। पिछले सप्ताह में प्याज का दाम 25 से 30 रुपए किलो। कद्दू का नेनुआ लौकी कीमतें 10 से लेकर 12-13 रुपए किलो हो गई। उससे पहले सब्जियों की कीमतों पर गौर करें तो टमाटर 25 से 30, प्याज 25 से 30 किलो, नेनुआ 10 से 12, भिंडी भी रेट इसी तरह, धनिया 150 रुपए किलो, बैगन 12 से 15 रुपए, करेला का दाम भी लगभग 12 से 15 रुपए। संगम नगरी प्रयागराज में सेतु निगम द्वारा लगातार रामबाग फ्लाईओवर पर कार्य चल रहा है, जिससे ऊंची दीवार करने का कार्य चल रहा है, क्योंकि यहां पर रेलवे लाइन भी है और रिहायशी मोहल्ला भी है, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां फ्लाईओवर की दीवारें ऊंची कराई जा रही हैं, जो कि फाइबर से और पाइप से लोहे की बनाकर ऊंची किए जाने का काम चल रहा है।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।